Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. Okay. Assalamu alaikum students, hope you are doing well. I'm audible? Yes, ma'am. Okay. Today we will discuss about something pronouns, how its errors identified by the or recognized by the examination in examination hall, not in just CSS or PMS, but as well as in one paper MCQs. So today class is very important. You have to fully focus and take a pen or paper with you. Let's start today lecture. Arrangement of pronoun. बेसिक प्रोनाउन मैं आप लोगों के साथ कल की क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं हमने बहुत डिटेल में देखा है. उनकी एरर्स किस तरह के एग्जाम्स में आते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में, जिसमें हमने कुछ पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस को देखा था और मैंने आपको पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में फर्क भी बताया था. तो ये जो आपके पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का फर्क है ये हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं. अब अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे. अक्सर सेंटेंस में आपके सामने है स्लाइड, आई थिंक इट्स रीडेबल टू ऑल ऑफ यू. तो आपके पास क्या है बेटा कि आपके पास सेंटेंस की जो कह लें कि स्ट्रक्चर है ना वो आगे पीछे होता है. मींस अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन अवेलेबल है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन को पहले आना है, किस प्रोनाउन को बाद में आना है. तो टुडे हम इसी के बारे में सारा डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर है प्रोनाउन का, अगर किसी एक सेंटेंस के अंदर दो से ज्यादा या एक से ज्यादा प्रोनाउन है तो उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा. When in a sentence there is first, second and third pronouns, the agreement is 2, 3, 1. It means that second person, third person and first person. तो आपके पास यहाँ पे जो गिवन सेंटेंस है अगर आप इसमें देखें, बेटा इसे थोड़ा सा जूम कर दो. आपके पास जो गिवन सेंटेंस है इसमें देखें, I, you and he shall complete the work on time. Did you think about that कि इसका जो ऑर्डर है ये सेम है जो कि ऊपर मैं आपको बता रही हूँ 2, 3, 1. इसका ऑर्डर इसी के अकॉर्डिंग है. नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं है. सेकेंड पर्सन क्या है, यू. मतलब जब आप किसी के बारे में, एक नॉर्मल सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, अगर नॉर्मल सेंटेंस को आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2, 3, 1. सेकेंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा. तो आपके पास जो गिवन आपके पास सेंटेंस है आपके सामने, इसमें तो है आई, यू एंड ही. तो इसका तो ऑर्डर बिल्कुल ही डिस्टर्ब है. तो हमें इसको कैसे करेक्ट करना है, कोई बच्चा करके बता सकते हैं मुझे? इट्स नॉट डिफिकल्ट. You, he and I. यू, ही He एंड and आई. I. वेरी गुड. ठीक है, यू, ही एंड आई, इसको हम इस तरह से ऑर्डर में कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक. अब मुझे बताइएगा क्या ये सेंटेंस ठीक है? Yes, ma'am. नहीं बेटा, ये भी सेंटेंस ठीक नहीं है. वो क्यों ठीक नहीं है मैं आपको रीजन बताती हूँ. क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसी मिस्टेक की, किसी गिल्ट की. जब भी कोई क्लेमनेस का कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी भी चीज को क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, कोई गलती है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप अपने आप को कंसीडर करेंगे. उसमें जो आपके पास ऑर्डर होगा वो लिख लें 1, 2, 3 होगा. पहले आप, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन. मतलब हम अपने आप को सबसे पहले, हम गलती एक्सेप्ट करेंगे तो कोई किसी दूसरे पे हम क्लेम कर सकते हैं ना. तो इस वजह से जब भी कोई गिल्ट की बात होगी, जब भी किसी एरर की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है या किसी भी मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है, तो आपके पास जो सेंटेंस का ऑर्डर है वो 1, 2 और 3 होगा. ठीक है. सो आपके पास इसमें जो आपकी करेक्शन है वो कैसी होगी, आई, यू एंड ही. ठीक है.
I, you and he are responsible for the mistake. नेक्स्ट में देखिए, व्हेन इन अ सेंटेंस देयर आर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, जब सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन होंगे तो सेकंड और पहले आएगा और फर्स्ट जो है वो बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे आई एंड यू है तो इसको करेक्ट करेंगे, यू एंड आई आर रेडी फॉर द टास्क। यू एंड आई आर रेडी फॉर द टास्क। व्हेन इन अ सेंटेंस देयर आर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, तो थर्ड पहले आ जाएगा, फर्स्ट बाद में आएगा। अरेंजमेंट देख लें, आपके साथ 3 और 1 भी लिखा है। आई एंड प्रिया विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। एनीवन कैन टेल मी कि इसकी करेक्शन क्या होगी? Priya and I will complete the work on time. प्रिया एंड आई, ठीक है, इसके अंदर जो करेक्शन है वो होगी प्रिया एंड आई। और नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही वाज सो अफेयर दैट, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। Scroll down the slides, Asad. Okay, I think so. Yes, you, he, and I will complete your, his, my work, my और work. आप मुझे बताएं कि हमने ये ऑर्डर तो डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको पता होगा कि हम पोजेसिव केस भी लगाते हैं। यू के साथ योर आएगा, ही के साथ हिज आएगा, आई के साथ माई आएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये आती है कि अगर हम तीनों प्रोनाउंस को एज इट इज, मतलब एट अ टाइम, एक ही टाइम में एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम किसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन? तो बता सकता है कोई किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? योर, हिज, माई, और। अब यहाँ पे क्या आएगा? आप में से कोई आइडेंटिफाई कर ले। इसी तरह के आपके पास होते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज में नहीं है ये। आपके पास ये सेंटेंस लिखा होगा, नीचे एमसीक्यूज में ऑप्शन दे दिए होंगे आपको, और आपने किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो आप बता सकते हैं बेटा कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव केस आएगा फर्स्ट सेंटेंस में? ट्राई तो करें। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पास इसमें जो पॉजिटिव केस यूज किया जाएगा वो और किया जाएगा, इसको और नहीं कहते बेटा, और। ओके, अब यहाँ पे और का क्यों यूज किया जा रहा है? और का यूज इसलिए किया जा रहा है कि आई के अलावा भी यहाँ पे आपके पास 2 अलग से प्रोनाउन हैं, तो प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म देखें, आई की क्या होती है? वुई, और वुई की पॉजेसिव केस क्या है? और। उसके बाद हम देखते हैं, यू एंड आई विल कंप्लीट योर, माई, और वर्क। अगेन अगेन आपके पास और आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है आज। यू एंड यस, राम एंड आई विल कंप्लीट योर, माई, और वर्क। राम एंड आई will complete our work. ओके, यू एंड, अच्छा ये और वाला कॉन्सेप्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर म्यूट करें माइक। बहुत शोर है बेटा आपके पीछे। यू एंड ही विल कंप्लीट योर, हिज वर्क। यहाँ पे क्या आएगा? योर आएगा। वेरी गुड। You as well as I are ready to do the tasks or work. नो, यहाँ पे अगर है ही नहीं है बेटा, क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। You as well as I is आएगा या आर आएगा? आर आएगा, बिल्कुल आर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे हम आगे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। राम एंड आई is, are, am, intimate friends। अब मुझे बताएं, intimate friends में है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा? am आएगा। अब यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं? जो आपके पास होता है ना बेटा, फर्स्ट, मतलब आपके पास रान दूर है, लेकिन आई जो है वो नियरेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट है। तो जो नियरेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाया जाता है, ठीक है? तो आई के साथ एम आता है, बिल्कुल ठीक है। राम और आई इज
एम और आर इंटीमेट फ्रेंड्स। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे फर्क क्या है बेटा, फर्क आइडेंटिफाई कीजिएगा। यू एंड एज वेल एज था पहले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 5, तो वहां पे भी हम दोनों को कंबाइन ही एम लेते आएगा। हैं और आर का यूज किया हमने, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं राम एंड की, उसमें भी हमने क्या देखा कि आपके पास क्लोजेस्ट पॉसिबल जो है वो, वैसे राम एंड आई जो है, आई को भी हम जो है यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो आई के साथ राम भी है, तो इनको भी हम वैसे बहुत कंसीडर भी करते हैं। तो यहाँ पे आर का यूज होता है, एम का यूज नहीं होता, लेकिन और का जो सेंस है ना उसमें आपके पास एम का यूज होगा। यहाँ पे आप क्लोजेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट लगाएंगे। और मैम के ये रिपीट सेंस में कीजिएगा प्लीज। बेटा मैं कर रही हूँ, एज वेल एज के साथ आपके पास जो है वो क्या आएगा, मैंने आपको बताया है प्लूरल फॉर्म आएगी सब्जेक्ट की। एंड के टाइम पे भी, मतलब जब आपने दो कंजंक्शंस के साथ एक सेंटेंस को लिंक किया है, या दो वर्ड्स है ना, कंजंक्शन मैंने आपको बताया था लॉयल होती है, एक साइड पे भी सब्जेक्ट है दूसरी साइड पे भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी आर आएगा। और जो आपके पास और है ये भी कंजंक्शन है, ठीक है, राम और, तो बेटा और जो है जब आ रहा है बेटा, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने एम का यूज करना है। नियर पॉसिबल जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा। अब क्लियर है? जी मैम। मैम यानी कि एंड और दोनों के साथ एम लगेगा। एन के साथ आर लगेगा, एम, और आपके पास और के साथ बेटा एम लगेगा। अच्छा, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ गई हैं आपके पास। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर हम कहाँ यूज करते हैं, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और एग्जाम्स में हम यही गलत कराते हैं, और हमारे जो है नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, बेसिक मिस्टेक की वजह से। बेटा ईच अदर हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, वन एंड अदर दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, टीम के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपली आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखें, ही वाज सो फेयर दैट हिज नीज नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर और वन एंड अदर। कैन यू टेल मी कि यहाँ पे क्या आएगा? मैम ईच अदर आएगा। ईच अदर आएगा, अच्छा ठीक है, कोई और भी बता दें? कौन सा बताओ? नहीं नहीं, आपको नहीं कहा बेटा मैंने, क्या कोई और स्टूडेंट भी बता दें, हो सकता है किसी का ख्याल कुछ और हो। वन अनदर। बेटा यहाँ पे पर्सन नहीं है, यहाँ पे पर्सन है ही नहीं है ना, यहाँ पे है ही वाज सो अफियर्ड दैट हिज नीज। तो आपकी नीज जो है, नीज जो है वो दो ही होती है ना? मैम मैंने सही बताया है। हाँ हाँ, आपने ठीक बताया। ईच अदर, ईच अदर। हाँ बिल्कुल, ईच अदर आएगा, क्योंकि आपकी नीज जो है वो दो ही होती हैं, दो से ज्यादा तो नहीं है किसी की, भाई चेक कर लें, ठीक है। तो जो आपकी नीज है जब वो दो ही है तो फिर ईच अदर आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा, आपके पास है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास वन, वंस और वंस का एक फार्मूला है, मीन्स कि एक वन है सिंपल, एक वंस अपोस्ट्रोफी वाला है और एक अपोस्ट्रोफी के बगैर है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी वाला जो वन है उसका क्या यूज है, वो हम डिस्कस करेंगे, और जो अपोस्ट्रोफी के बगैर है उसका क्या यूज है। जो अपोस्ट्रोफी वाला है बेटा वो पोजेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो वंस है अपोस्ट्रोफी के बगैर वो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन के तौर पर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, वन शुड डू वंस देयर ड्यूटीज वन सेल्फ और देम सेल्फ, क्या आएगा? One should do one's their duties oneself themselves। अब आपने इसमें दो चीजें डिफाइन करनी है, once और their के दरमियान क्या आएगा, और one self और them self के दरमियान में क्या आएगा? Once, Ma'am, oneself. one should पहले do one should do their duties themselves. No, ma'am. नहीं One बेटा, should ये do ऐसे नहीं one's आएगा, duty. one's One should do duties one's आएगा और one duties self आएगा। oneself. बिल्कुल ऐसा ही है तनवीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
वंस आएगा और वन सेल्फ आएगा। वंस ड्यूटीज का मतलब क्या है, जो उसकी पोजेशन है, देयर नहीं आएगा, सिर्फ ड्यूटीज बचे। वंस आएगा और ड्यूटीज आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पोजेशन है वो आपकी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे वंस का यूज किया जाएगा। लिख लें, अपोस्ट्रोफी वाला जो वन है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। गांधी said that one should respect their one's religion। अब their religion आएगा या one's religion आएगा? Ma'am, their religion. देयर बच्चों आप लोगों को, जी तो की आप भी बता दें। वंस होगा मैम। वंस आएगा मैम। आप लोगों Once. को कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। देखिए, हर इंसान को अपने मजहब की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक बेसिक सी कोटेशन है, किसी के भी नाम से आप कनेक्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, अब आपके पास हर इंसान को अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट, तो हमारा वंस रिलीजन मतलब हर इंसान को, जहाँ पे हर इंसान के बारे में बात हो रही ना, देखो वन शुड का मतलब क्या है, हर इंसान को, ऐसा ही है, यस मैम। ठीक है। तो जब वन शुड आ गया तो फिर वंस रिलीजन आएगा, देयर रिलीजन नहीं आएगा। yes, यही ma'am. छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। देखिए अब आगे जो मैं आपको एक बात क्लियर करने वाली हूँ वो देखिएगा। यहाँ पे वन शुड है, आप मुझे बताएं वन यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है? गांधी सेड दैट वन शुड, तो बेटा वन यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं, क्योंकि माइक Yes, sir. यस मैम, यस मैम। यहाँ पे वन प्रोनाउन है, क्योंकि शुड जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही लगता है ना, ऐसे ही है, Yes, ma'am. ठीक है। तो वन यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। अब आगे मैं आपको इसका फर्क बताऊंगी कि कहाँ पे वन, जैसे आप ऊपर भी देख सकते हैं, वन शुड डू, आप क्या कर रहे हैं, करना क्या आपने, ओके। वन शुड डू, फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वंस देयर ड्यूटीज वन सेल्फ। अब वहां पे भी वन प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, ऐसा ही है। यस मैम। अब आगे मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूँ फोकसली समझिएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि एरर कंसीडर किया जाता है और कराते हो आप लोग, मेजोरिटी स्टूडेंट करते हैं। अब नीचे देखिएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट। अब मुझे बता सकते हैं यहाँ पे वन क्या है? Ma'am, ये pronoun है. यही तो प्रॉब्लम है, ये प्रोनाउन नहीं है। वन ऑफ द स्टूडेंट कैसे प्रोनाउन हो सकता है? क्योंकि स्टूडेंट है इसका सब्जेक्ट। बात समझ आ रही बच्चे? No, ma'am. एडजेक्टिव है मैम। ये एडजेक्टिव है। वेरी गुड, जिसने भी कहा है। तनवीर आप हो ना? जी जी मैम। ठीक है तनवीर, आप आई थिंक आपने मेरी पहले भी क्लासेस अटेंड की हैं। नहीं मैम, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास है, जी जी। गुड। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया, वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज हर देयर बुक। अब मुझे बताइएगा, ये जो वन ऑफ द स्टूडेंट है ना, मैंने आपको बताया था अभी एडजेक्टिव की क्लासेस आपकी होनी है, उसमें दोबारा से बता दूंगी। मेरे जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें पता होना चाहिए कि वन ऑफ द स्टूडेंट में क्या है। वन ऑफ द स्टूडेंट एडजेक्टिव है। आयशा ऐसा ही है? जी मैम। ठीक है, तो आगे देखिए, स्टूडेंट हमारे पास सब्जेक्ट है और इसके बाद हम देखेंगे फॉरगॉट टू ब्रिंग। अब यहाँ पे मुझे बताएं क्या आएगा? हिज आएगा, हर His आएगा। आएगा, देयर आएगा। His हिज और हर His. दोनों। बेटा स्टूडेंट्स हैं, ये देख लें आप। मैम वन ऑफ स्टूडेंट्स मींस इन वन ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स के स्टूडेंट्स में से एक एक, स्टूडेंट जी। ऐसा है जो कि अपनी किताबें भूल गया है। तो बताएं बेटा क्या आएगा? हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। हिज और हर आता है, लेकिन जब हम देखते हैं, जब हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं होता तो फिर हम हिज का यूज करते हैं। मतलब पेट्रियार्कल हमारी जो सोसाइटी है, मेन डोमिनेट है, तो हम फिर हिज का यूज करते हैं। अगर इसी केस में आपके Yes, पास ma'am. कोई ही और शी का भी ऑप्शन होगा तो आप ही का चूज करोगे जब आपके पास जेंडर क्लियर नहीं है। तो ये एक ग्रामर में रूल है कि जब आपके पास जेंडर क्लियर नहीं है और स्टूडेंट्स इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस दिया है जिसमें जेंडर टीचर्स भी हो सकते हैं, तो बेटा वहां पे अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ही और शी, तो आप ही को चूज करोगे। ठीक है, तो ये भी एक Yes. नोट बना के अपने नोट्स में आपने बॉक्स में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेंस है हमारा, आई डोंट वांट ब्लू पेन, आई वांट रेड वन।
तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि पेन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो भी पेन को रिप्लेस कर रहा है वन। ये सिंगुलर प्लूरल एरर है, और अगर यहाँ पे वंस होता तो आपने उसको चेंज कर देना है वन में। और नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई डोंट वांट ब्लू पेन्स। यहाँ पे पेन्स है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल फॉर्म है। तो इसके जो आगे आप देखेंगे पोजेशन को, जो हमने प्रोनाउन यूज़ करना है वो भी हम प्लूरल सेंस में करेंगे। आई वांट रेड वंस, अपॉस्ट्रोफी के बगैर आपको मैंने बताया था कि जो सिंगुलर फॉर्म में होगा वहाँ पे हम वन यूज़ करेंगे, जहाँ पे प्लूरल आएगा वहाँ पे हम वंस का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट हैं। और अगर कभी एग्जाम में कोई भी आपके पास एरर आता है या कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जहाँ पे एक जगह पे नाउन है, एक जगह पे प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर जो है वो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। IPS वाला बताया है जिन्होंने भी, वो बेटा हमारे पास पोजेसिव केस है। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जो कि आपने फुली फोकस होकर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपकी दूर हो जाएगी, वरना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। आपके पास पेन पेपर है तो बेटा लिख लें वन वंस विदाउट अपोस्ट्रोफी, और इसी तरह से वंस अपोस्ट्रोफी के साथ। अब वंस जो अपोस्ट्रोफी के साथ था उसका काम था पोजेशन का, ऐसा ही है। यस मैम। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मीन्स ऑपोजिट है। यहाँ पे आपके पास इट सिंपल जो है वो इट का मतलब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का भी काम करता है, डमी सब्जेक्ट का भी काम करता है, और ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। कल की क्लास में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। इट्स क्या करता है बेटा, इट्स जो है वो यहाँ पे पोजेशन को शो करता है, और जो इट्स है ना ITS, जो ITS इट्स है वो क्या करेगा, जो अपोस्ट्रोफी वाला है बच्चे वो क्या करना है, वो करेगा आपकी कॉन्ट्रैक्शन है। इट इज की, इट वाज की, इट हैज की, इन तीनों की कॉन्ट्रैक्शन जो फॉर्म है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है वो इट अपोस्ट्रोफी वाला एस के साथ है। ये बात समझ आ गई है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इट्स जो अपोस्ट्रोफी वाला है वो यहाँ पे पोजेशन को शो नहीं करेगा, जबकि वंस अपोस्ट्रोफी वाला पोजेशन को शो करेगा। इन दो चीजों को आपने क्लियर रखना है। जी बेटा चंदा, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं। नो मैम, क्लियर है। ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए इट्स आपके पास है इट वॉज, इट इज, इट हैज एंड इट्स रेनिंग येस्टरडे। अब मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस में किसका कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज का, इट वॉज का? was तो नहीं आ सकते हैं बेटा, आप श्योर कैसे है? क्योंकि इट इज के साथ भी हम अच्छा ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड। येस्टरडे है ना तो वाज ही आएगा। yes ma'am yesterday वेरी गुड ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कंपटीशन, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या है? Ma'am, is है यहाँ पे। इट इज ही आएगा ना, वेरी गुड। थोड़ा इंटरेस्टिंग है आज की क्लास ना, बोर तो नहीं हो रही हो ना? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। ओके आगे देखिएगा, इट्स बीन अ ईयर सिंस आई मेट यू। It has been. It It has been. It has been वेरी गुड। अब हैज क्यों आएगा? क्योंकि आपने बीन साथ में देख लिया ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जी Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास आती है तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट है, और परफेक्ट के साथ हम हैज और हैव का ही यूज करते हैं। वेरी गुड। सो इट्स बीन अ ईयर सिंस आई मेट यू, द प्लांट इज इन इट्स स्पॉट। अब मुझे बताएं यहाँ पे इट्स क्या काम कर रहा है? पोजेसिवनेस ही शो कर रहे हैं ना? Possessive. वेरी गुड। द प्लांट इज इन इट्स पॉट, मतलब कि जो प्लांट है वो अपने पॉट में है। सिंपल सी बात है। अब पॉट कहते हैं गमले को, जो आपका गमला होता है ना, गमले तो घर में सबने रखे होंगे, रखने चाहिए वैसे। अच्छा यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द कैट हैज लॉस्ट इट्स टेल। हमने कैट के लिए इट ही यूज करते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, कैट के लिए हम इट यूज करते हैं। यस मैम। एनिमल है ना, तो एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं। Yes, उसके बाद ma'am. हम देखें कि हमारे पास आ जाता है द कैट लॉस्ट इट्स टेल, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया
कि आपके जो कैट है उसने अपनी जो टेल है उसको लॉस कर दिया, तो इसकी पोजेशन है। यहाँ पे अगेन ये क्या शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है। द गंगा एंड इट्स और इट्स, अच्छा यहाँ पे दोनों के अंदर स्लैश है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा? मैम विदाउट एपॉस्ट्रोफी, इट्स सेकंड वाला। वेरी गुड, तो विदाउट अपोस्ट्रोफी आएगा क्योंकि उसकी पोजेशन है ना। ट्रिब्यूटरीज जो है कह लें होली कॉन्सेप्ट है गंगा के बारे में, मतलब जो गंगा एक हिंदुओं के अंदर ना एक कह लें कि होली माना जाता है। पानी एक ऐसी जगह जहाँ पे वो जाके गुस्ल करते हैं और समझते हैं कि वो गुनाहों से पाक हो गए हैं, शायद कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गिव एन आइडिया दैट इंडिया इज अ वेल वाटर्ड कंट्री। तो ये आपके पास कुछ आज की हमारे स्लाइड्स हैं। बेटा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, कुछ रह तो नहीं गया? अच्छा हमारे पास बस यही है। अच्छा जोली हमारे पास आज है एक वकैब का वर्ड। चंद्रा आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? नो मैम, क्लियर है, थैंक यू मैम। ओके, आपकी हैंड रेज है ना, तो इसलिए मैं पूछा था। अच्छा यहाँ पे देखिए, जोली हमारे पास आज का इडियम है, सॉरी आज का वकैब का वर्ड है। बेटा जोली का मतलब क्या होता है? खुशी। जॉली का खुश मतलब क्या रहना। है? खुश रहना, खुशी, एनर्जेटिक पर्सन जो होगा, मतलब चार्मिंग कह सकते हैं आप, तो जॉली खुश रहना। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंट मेथड्स के हम याद करते हैं। जिस तरह से मैं आपको डिफरेंट वर्ड्स कुछ रूट वर्ड्स के मेथड से वकैब याद करवाती हूँ, तो ये हम निमोनिक्स मेथड से करेंगे। मे बी अगर कोई रूट वर्ड आया तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आज की क्लास में कोई रूट वर्ड होगा। तो आज हम निमोनिक्स के मेथड से करेंगे कि अपने वर्ड्स को ना किसी स्टोरी के साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किया, अगर वो रेगुलर करना चाह रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जॉली का मतलब क्या है बेटा? मैरी, जो मैरी। अच्छा शादी जो लोग करते हैं, कुछ टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ महीने कुछ साल तो वो खुश रहते हैं ना, ऐसा है? Yes, ma'am. ठीक है, मैम कुछ महीने ही क्यों? कुछ महीने, हाँ बाद में कुछ सालों बाद फिर वो बोरिंग हो जाती है लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है ना। आई डोंट थिंक सो। अपना अपना एक आइडिया होता है। ठीक है, तो आप मैरिड हो तनवीर? जी मैम। वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। आपकी अगर आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता नहीं है ना बेटा। ठीक है, तो आपके पास ये है कि शादी के वक्त आप वैसे एक आइडिया ले सकते हैं ना। निमोनिक से हमने स्टोरी क्रिएट करनी कि शादी के ओकेजन के ऊपर सब खुश होते हैं, किसी की भी शादी हो रही हो तो सब खुश होते हैं, तो मैरी का हमने इस तरह से ले लिया। जुबिलियंट नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर ये पूछा जा चुका है डिफरेंट वन पेपर्स में भी सिनोनिम एंटोनिम्स के तौर पर। जुबिलियंट का क्या मतलब है? इसका मतलब भी खुश रहना है। अब देखिए जुबली के ऊपर, मतलब अगर गोल्डन जुबली है या सिल्वर जुबली है, कोई उदास तो नहीं ना होता, सब खुश होती है जी। तो कीर क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा मैम, मैरी का मैंने पढ़ा था बड़े दिल वाला, वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा फिर? बेटा बड़े दिल वाला वो कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, लेकिन इसका मतलब खुशी से ही रिलेटेड है। जॉली का मतलब जैसे खुश से रिलेटेड है ना, उसी तरह से हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे खुशी से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको ये ग्रुपिंग ऑफ वर्ड है ना, ये ग्रुपिंग मेथड भी है कि एक ही वर्ड से जितने भी रेलिवेंट वर्ड्स हैं वो आप एक ही स्लाइड में सीख लोगे, तो आपको सारे वर्ड्स को अलग अलग तैयार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि समटाइम जॉकुलर आ जाएगा आपके एग्जाम्स में, कभी डिलाइट आ जाएगा, कभी लाइवली आ जाएगा, तो ये सारे वर्ड्स एग्जामिनर आगे पीछे करके देता रहता है, तो फिर आपको जो आइडेंटिफाई करने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जुबलियंट का हमने किस तरह से देखा है? जुबलियंट का मतलब है कि आपके पास जो सिल्वर जुबली है या गोल्डन जुबली है, कोई भी जुबली हो तो कोई भी अनहैप्पी नहीं होता। जाहिर सी बात है बेटा, लोग जो जुबली सेलिब्रेट करते हैं वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो खुश हैं। ऐसा ही है, अगर एक इंसान खुश ही नहीं है तो वो अपनी गोल्डन या सिल्वर जुबली क्यों सेलिब्रेट करेगा? ऐसा है? यस मैम। तो इसी वजह से जुबलियंट बंदा भी क्या है? खुश है, खुशी से। लाइवली पर्सन कैसा होता है? जिंदा, मतलब जिंदा दिल जिसे आप कहते हो ना, जिंदा दिल, लाइवली, यार ये बड़ा लाइवली पर्सन है, या इसकी पर्सनैलिटी इस तरह से है, हर चीज को हर लम्हे को जीने वाला। ठीक है ना, तो हर लम्हे को जीने वाले इंसान को कहते हैं लाइवली। और जो लाइवली पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और वो अपने किसी भी जो कह लेना कि आप उनकी लाइफ में अगर कुछ गलत चल भी रहा है ना,
तो उसको भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बॉदर नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉदर, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, बॉदर का मतलब भी होता है कि कंसीडर ना करना, ठीक है। एक बॉदर होता है कि डोंट बॉदर मी, मतलब एक बॉदर होता है तंग ना करना, कि मुझे तंग मत करो। एक बॉदर होता है कि आप किसी चीज को इक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। मिर्च का है आगे हमारे पास। अच्छा, मिर्च बता, इसका देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको मिलता नजर आएगा बर्थ से, ऐसे ही है, इसके शुरू में बी लगा दो तो बर्थ, बर्थ और मिर्च मिलता जुलता है ना। जी जी मैम। तो आपके पास बर्थ पे भी सब खुश होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस देख चुके हैं कि अगर कोई फीमेल की पैदाइश होती है बेटी की, तो लोग रोना शुरू कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली। खैर, बहुत ही कह लें कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इवन कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के बारे में बहुत सारे कह लें कि इरशादात उनके पढ़े हैं, उनकी कोटेशंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ जुबान को, जो जुबान से ही करते हैं इस्लाम को कबूल, तो हम इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते कि बेटी कितनी बड़ी रहमत है। तो खैर, बर्थ पे भी सारे जो है वो खुश होते हैं। जोकुलर और जोकेंड दो वर्ड्स हैं, दोनों सेम वर्ड से मिलते हैं, जोकर से। जोकर देखे कभी किसी ने? यस मैम। Yes, तो फिर ma'am. तुम खुश तबीयत वाला होता है। हमेशा खुश होता है और दूसरों को भी हंसाता है, तो इसको आप जोकर से याद कर सकते हैं, जोकुलर और जोकेंड्स। चेयरफुल कैसा होता है? चेयरफुल, चेयर करने वाला, तो जो चेयरफुल पर्सन है वो वैसे ही खुश होगा, हर चीज को एंजॉय करेगा, एक्साइटेड होगा, डिफरेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखता है। अच्छा, गीली का बहुत मजे का है। गीली में एक मेरे जेहन में सॉन्ग था, वो जो था, क्या सॉन्ग था, गली, मैम मतलब इसका भी खुश रहना। हाँ, गली का मतलब ही खुश रहना है, लेकिन वो है ना, गली में आज चांद निकला, तो वो जो गली में जब चांद निकलता है तब भी सब बड़े खुश होते हैं, तो उससे भी रिलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। गली से भी रिलेट, वो सब नहीं सुना होगा, बहुत फेमस सॉन्ग है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा, डे लाइट बहुत मजे का है, इसके निमोनिक्स मुझे क्या सबको बहुत पसंद आने वाली है। जब लाइट जाती है तो हम कहते हैं ना, याला डे लाइट, डे लाइट, डे लाइट ऐसे ही है, कहती है सब, यस मैम। ठीक है। तो जब लाइट आ जाती है तो आप सब बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, और खुशी आती है, जो आपके चेहरे पे एकदम से लाइट आ जाने पे खुशी आती है ना, तो वो खुशी आप महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तानी इस खुशी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दिन में कई दफा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आज के वोकैब के था। अच्छा, अब मुझे बता सकते हैं, आपके पास ये सामने नंबर शो हो रहा है, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो रेगुलर डेली बेसिस पे क्लासेस लेना चाह रहे हैं। और हमारी क्लास जो है आज थोड़ा सा वैसे जल्दी हो गई है खत्म, अदरवाइज हमारी क्लास 6:45 बजे ही खत्म होती है। बहुत सारे आज नए स्टूडेंट भी हैं क्लास में, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप मैसेज में बता सकते हैं। अगर कोई बच्चा माइक अनम्यूट करके पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाह रहा, तो आज अपने टेक्स्ट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। असद ने क्लास ही एंड कर दी है मेरे ख्याल से। चंदा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लेक्चर था। थैंक यू। ठीक है, तो बाकी तो अभी मेरे अपने ही स्टूडेंट रह गए हैं। मुस्कान भी है। मुस्कान, आपको बेटा समझ आया है? यस मैम, बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है, आप लोग अपना नाम लिख के, अगर आपका यही ओरिजिनल नाम है तो इसी नाम से आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, बल्कि इसी नाम से कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप मेरा नंबर आप सबके सामने शो हो रहा है, नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैम कल टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती? टाइमिंग बेटा ये सारी सबसे सूटेबल टाइमिंग है, बाकी फिर जो फीमेल्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आफ्टर बाकी मगरिब? मगरिब, आफ्टर मगरिब मतलब आप कह रहे हैं 7 से 8 कर लें? जी, 7:30 से 8:30। नो मैम, मेरी उस टाइम क्लास होती है। देखिए ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइमिंग का इशू चलता है। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, और इंशाल्लाह आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, फिर आपको जो है वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends.
You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.